2025 भर्तियों का वर्ष आज ही सुनिश्चित करें अपना सिलेक्शन और डाउनलोड करें तैयारी कर लो ऐप। नमस्कार, एजुकेशन नगरी में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ विनीत। आरएएस भर्ती 2024 को पोस्टपोन करने की लगातार मांग चल रही थी, लेकिन अब एग्जाम कंप्लीट हो चुके हैं, लेकिन मामला समाप्त नहीं हुआ है। अभी भी कोर्ट में केस चल रहा है और आज भी इसकी सुनवाई थी। हमारे साथ मौजूद है तनवीर अहमद, जो एडवोकेट है हाई कोर्ट से और इसकी सुनवाई में पैरवी कर रहे थे। तो तनवीर जी, आज भी सुनवाई हुई है, इस मामले में क्या रहा? क्योंकि लगातार जो एग्जाम को पोस्टपोन करने की बात कर रहे थे, तो एग्जाम तो हो चुका है, तो अब आगे क्या संभावना और क्या कुछ हुआ आज? अब चूंकि एग्ज़ाम तो हो चुका है, तो हमारी प्रार्थना उस रिट पिटीशन में इसी एक्सटेंट तक थी कि एग्ज़ाम को पोस्टपोन कर दिया जाए और इसको 2023 आरएस के रिजल्ट के पश्चात करवाया जाए। तो चूंकि अब एग्ज़ाम हो गया, तो उस एक्सटेंट तक तो प्रेयर हो गई इनफ्रक्चुअस, रिट पिटीशन हो गई इनफ्रक्चुअस, और इट इज़ सॉट टू बी विड्रॉन विद लिबर्टी टू फाइल ए फ्रेश पिटीशन फॉर रीशेड्यूलिंग ऑफ द एग्जामिनेशन, कि एग्ज़ाम को दोबारा करवाया जाए। उसके लिए अब कोर्ट ने हमें स्वतंत्रता दी है नई पिटीशन फाइल करने के लिए। तब नई पिटीशन फाइल होगी और इसमें 2024 का जो एग्जाम हो चुका उसको दोबारा करवाने की मांग की जाएगी कि क्या कुछ केस, क्या मतलब आधार क्या रखेंगे इस पे? की देखिए, मोटी बात जो थी वो ये रहा कि आरएस 2023 का भी इंटरव्यू चल रहा है, उसका फाइनल रिजल्ट नहीं आया। उसमें भी कमोबेश एस्पिरेंट्स वो हैं जो आरएस 2023 के अंदर पार्टिसिपेट कर चुके और इंटरव्यू दे रहे हैं। दे वर रिक्वायर्ड टू पार्टिसिपेट इन 2024 अगेन। इस तरह से आरपीएससी ने जो जोन ऑफ कंसिडरेशन है उसको आर्टिफिशियली इलंगेट किया है। बजाय इसके यूपीएससी की तरह ही एक शेड्यूल्ड सिस्टम रहता आरपीएससी का, डिटर्मिनेशन ऑफ वैकेंसीज 1 अप्रैल को हो जाती, प्री एक टाइम से हो जाता, मेंस टाइम से हो जाता, फाइनल का रिजल्ट टाइम से आ जाता इंटरव्यू के बाद, तो ये समस्या उत्पन्न नहीं होती है। लेकिन आरपीएससी क्या है कि इस प्रकार की पता नहीं क्यों स्टूडेंट्स के साथ खिलवाड़ कर रही है कि एक शेड्यूल को फॉलो ही नहीं करती। पिछले 5 साल के आप अगर देखेंगे तो देयर वाज नो कंसिस्टेंसी इन देयर शेड्यूल ऑफ एग्जामिनेशन। किसी में 9 महीने के बाद प्री के रिजल्ट के बाद हुआ है, किसी में 5.5 महीने के बाद हुआ है, किसी में 8 महीने के बाद हुआ है। तो दीज आर दो सिचुएशंस। तो नाउ वी वांट दैट एटलीस्ट सम स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ द आरपीएससी शुड बी देयर, और इसीलिए आरएस मेंस 2024 का एग्जाम भले ही हो गया है, बट वी विल चैलेंज इट अगेन एंड फॉर रीशेड्यूलिंग ऑफ द एग्जामिनेशन। इसका दोबारा होना चाहिए और वो होना चाहिए आरएस 2023 के फाइनल रिजल्ट के पश्चात। तो अब अपना पक्ष कितना मजबूत है कि इसमें जो संभावना है कि दोबारा एग्जाम होगा? समझिए, अगर आप टाइम से एग्जाम नहीं कराते हैं, हर साल इकट्ठे करके 3-3 साल की वैकेंसीज क्लब करते हैं, क्या होगा कि आज जैसे 2024 की जो वैकेंसीज हैं उसके लिए वही कैंडिडेट्स एलिजिबल हैं जो 2024 तक योग्यता रखते हैं। 25 या 26 या 27 वाला तो उसके लिए एलिजिबल नहीं है। लेकिन अगर आप 2024 का एग्ज़ाम नहीं कराएंगे समय से, 25 में भी नहीं कराएंगे, 26 में नहीं कराएंगे, 27 में ले जाके कराएंगे, या 27 में कराएंगे, 26 में कराएंगे, तो अब 25 और 26 वाले कैंडिडेट्स भी उन वैकेंसीज के लिए जो आज एग्जिस्टिंग है, जो केवल चॉइस तक जिनका अधिकार था, वो हकदार होंगे। तो इस प्रकार से कई प्रकार की एनोमलीज इसमें क्रिएट होती हैं। तो therefore it is required that the pattern should be on the same line as adopted by the UPSC। हर साल एग्जाम होना चाहिए, हमारे यहाँ नहीं हो पाता है, ये दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। तो अब यही है कोर्ट में कि अब नई पिटीशन फाइल की जाएगी 2024 का जो एग्जाम हो चुका है उसको दोबारा करवाने के लिए, क्योंकि लगातार अभ्यर्थी मांग कर रहे थे। राजस्थान यूनिवर्सिटी में लंबे समय तक धरना भी चला। भूख हड़ताल पर अभ्यर्थी बैठे। मदन राठौड़ ने आश्वासन दिया था कि आपके साथ न्याय होगा और एग्जाम को पोस्टपोन करवाया जाएगा। हालांकि कुछ भी नहीं हुआ, एग्जाम हुआ, लेकिन अब ये लगातार मांग की जा रही है कि जो अभ्यर्थियों ने एग्जाम दिया उनको टाइम नहीं मिला। बहुत सारी सिचुएशन थी, जो भारत पाक के बीच में टेंशन चल रही थी, ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था, उससे कहीं सेना के जवान जो कि एग्जाम देना चाहते थे वो नहीं दे पाए और उनको तैयारी के लिए बिल्कुल समय भी नहीं मिला। लेकिन अब जो पहले वाली पिटीशन थी उसका कोई औचित्य नहीं रहा, क्योंकि एग्जाम हो चुके हैं और अब बस यही है कि अब दोबारा नई पिटीशन फाइल की जाएगी और नई पिटीशन फाइल करके ये मांग की जा रही है कि इसमें बच्चों के साथ अन्याय हुआ, इसलिए दोबारा इस एग्जाम को करवाया जाए। लेकिन देखना होगा कि आगे इस मामले में क्या होता है। फिलहाल के लिए इतना है, जल्द मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।